आज आप एलसीडी टीवी की पीएफसी पावर सप्लाई और बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये पैनासोनिक की एलसीडी टीवी है जो कि 32 इंच की एलसीडी टीवी है, जिसकी ये मॉडल नंबर है। और इसमें आज आपको इस वीडियो में इसके पावर बोर्ड को कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे इसके फॉल्ट को टेस्ट आउट करेंगे, इसके मेथड को आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये है इसका पावर सप्लाई जो कि इस टीवी का हमने अलग इसे निकाल लिया है। और इसे कैसे कैसे हम बिना मदरबोर्ड के टेस्ट करेंगे, इसे आप देखेंगे डिटेल। और साथ ही में इसका जो है मदरबोर्ड है इस टीवी का, इस मदरबोर्ड को हम अलग रहने देते हैं और केवल इस बोर्ड को कंफर्म करते हैं। इसमें देखेंगे कि इसकी पीएफसी काम करता है कि नहीं करता है और बैकलाइट कैसे वर्क करता है। और अगर हमें मदरबोर्ड नहीं है तो इसे बाहर निकाल कर कैसे टेस्ट आउट करेंगे और कैसे टेस्ट आउट करके उस फॉल्ट को सॉल्व करेंगे। यानी किसी फॉल्ट का अगर सिम्टम होगा तो उसे उसी के अनुसार जो है फॉल्ट को टेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको डिटेल से बताने के लिए हमने जो है इसके पैनल को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे CCFL देख सकते हैं, जो कि एक ये है और एक ये है, एक ये है, यानी 3 CCFL यूज किए गए हैं। और जो बैकलाइट से कनेक्शन इसका आता है, यहाँ पर देखिए ये कनेक्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ से ये ऐसे सीधे आएगा और यहाँ पे जो है कनेक्ट होगा। यहाँ पे ये मदरबोर्ड के लिए है। साथ ही में आज आपको ये लॉजिक टेस्टर, यानी ये सर्किट को टेस्ट करने के लिए एक ये है और एक ये है। ये जितने भी हमारे सर्किट बोर्ड हैं उसे टेस्ट आउट यानी इसी से करते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है और कैसे चेक किया जाएगा, इसको हम आपको दिखाएंगे। और जब आप इस मेथड को जान जाएंगे कि कैसे इसकी टेस्टिंग होती है, तो जैसे ये सोनी के पावर बोर्ड हैं और ये जो है बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड है, इसी मेथड के द्वारा आप इससे भी चेक कर सकते हैं। और भी जितने हैं LG, सोनी, सैमसंग, जितने भी LCD पुराने मॉडल के हैं जिसमें फॉल्ट भी इसे रिलेटेड आते हैं, तो इसे कैसे चेक करना है उसे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे इसके द्वारा कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दें कि जो हमको कनेक्शन करना है, यहाँ पे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये वायर जो बैकलाइट में गया है। ये यहाँ पे, इसके बाद यहाँ जो कि मदरबोर्ड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर आपको दिखा दें, ये देखिए जितने भी पॉइंट हैं इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। यही आपको सोनी, सैमसंग, LG और जितने भी LCD पुराने मॉडल के हैं उसमें सब ये पॉइंट मिलेंगे। अब ये जिस बोर्ड को हम चेक करेंगे, यानी जिस पावर सप्लाई को हम चेक करेंगे, ये इतने मॉडलों में यूज की जाती है जो कि पैनासोनिक की LCD टीवी में। और इसमें जो हमको आज जिस पे काम करना है, ये है इसका मॉडल 5M। अब इस बोर्ड के जो कनेक्शन के बारे में हम थोड़ा ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये है इसका ब्लॉक डायग्राम जो कि PSP पावर बोर्ड। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जितने कनेक्शन हैं, ये जो है मदरबोर्ड को जाते हैं और ये जो है ये LCD की बैकलाइट में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम पावर सप्लाई को चेक करना है तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम पावर देंगे। और पावर देने के बाद यहाँ पर DC वोल्टेज चेक करेंगे। और ये रेक्टिफायर के द्वारा जो है AC से DC बनाया जाएगा। और अब यही चीज़ें यहाँ पर देखें, जैसे P801 है और यहाँ पर देखेंगे
ये P801। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे यानी एसी सप्लाई को देंगे, तो पावर सोर्स यानी एसी को देने के बाद यहाँ पे जो है एक कॉइल के द्वारा यहाँ से होते हुए ये लाइन फिल्टर से होते हुए यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जहाँ पे ये एसी सप्लाई इन होगी और प्लस यहाँ पे बनेगा, माइनस यहाँ पे बनेगा, और यही सप्लाई यहाँ से आउट होके यानी प्लस और माइनस यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, जो कि इस जगह पे आपको ये माइनस और ये प्लस की सप्लाई चेक करनी होगी, जो कि 300 कुछ वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। और यही 320 वोल्ट यानी 300 वोल्ट जो भी है, ये जब आपका पीएफसी ऑन होगा तो यहाँ पे ये 400 वोल्ट मिलना चाहिए। और उसे हम कैसे चेक करेंगे, इसे हम देखेंगे और पूरा डिटेल समझेंगे कि कैसे कैसे चेक करना है और फॉल्ट को टेस्ट आउट भी कैसे करना है। अब यहाँ पर समझेंगे, यानी ये जो है पावर सप्लाई, जब हम पावर इन करेंगे उसके बाद इसके आउटपुट पर देखेंगे कि ये वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले कौन सा वोल्टेज बनेगा उसे हम टेस्ट आउट करेंगे। जैसे हमारा 5 वोल्ट हुआ तो 5 वोल्ट बनने के बाद ये क्या होगा, ये मदरबोर्ड में जाएगा। उसके बाद मदरबोर्ड से जो सप्लाई आएगी यानी लॉजिक बोर्ड, तो वो आएगा P पावर ऑन। तो पावर ऑन हमारा ये है, तो यहाँ पे जो है सप्लाई आएगी या सिग्नल आएगा, तो जिससे ये एक्टिव होगा। अब इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे हमारा पावर इन हुआ और इसके बाद आउटपुट पे हमें जो वोल्टेज चेक करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये 5 वोल्ट VCC चेक करेंगे। अब इसके बाद ये कब तक आउट नहीं होगा यानी 12 वोल्ट, इसे हम देखेंगे कि सबसे पहले मिलता क्या है, कौन सा वोल्टेज, और उसके बाद इस वोल्टेज को एक्टिव करने के लिए हमें क्या कैसे काम करना है, यानी टेस्ट आउट करने के लिए कैसे कैसे क्या करना है, इसे हम देखेंगे। अब इस पावर सप्लाई से देखिए 2 वोल्ट आउट होंगे, यानी एक होगा 12 वोल्ट और एक होगा 5 वोल्ट, यानी पावर सप्लाई से जो आउट होंगे ये आउट होकर इस मदरबोर्ड में आएंगे, जहाँ पे ये 12 वोल्ट ये आईडीओ सेक्शन के लिए है और 5 वोल्ट मदरबोर्ड फंक्शन के लिए है। अब इसी 12 वोल्ट से पैनल की सप्लाई भी रिलीज होके जाएगी, जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी जैसा सिस्टम से काम होगा वैसे वैसे सारी सप्लाई डिवाइड की जाएगी अलग अलग जगह पे। अब देखिए इस बोर्ड को हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देखिए कैसे चेक करना है। यहाँ सबसे पहले जो कि P801, यहाँ पे AC वोल्टेज देखिए 215। अब यही सप्लाई यहाँ पे जो है ब्रिज के यहाँ पे देखना है, देखिए आ रहा है। अब हमको DC सप्लाई चेक करना है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जो कि 232 वोल्ट आउट हो रहा है। अब यहाँ पे फ़िल्टर पे आइए, फ़िल्टर पर देखिए 232 वोल्ट की सप्लाई यहाँ मिल रही है। अब यहाँ पर इसके आउटपुट में देखना है, यहाँ पे हम मल्टीमीटर का प्रोब लगाते हैं नेगेटिव, और यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटी सप्लाई, जो कि यहाँ से 5 वोल्ट स्टार्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट 5.1 वोल्ट मिल रहा है। फिर नेक्स्ट सप्लाई चेक करते हैं, जो कि 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है। फिर और कोई सप्लाई यहाँ पे कहीं पे भी कोई सप्लाई आउट नहीं हो रही है। अब इसके बाद हम
लॉजिक टेस्टर को यहाँ पे हम जोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले नेगेटिव वायर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे, और ये सप्लाई यानी ये जो लॉजिक टेस्टर का पॉइंट है ये इस जगह पे जोड़ देंगे, जो कि मदरबोर्ड से आता है कनेक्शन इसका। अब इसके बाद हम इस लॉजिक टेस्टर को आपको दिखा दें। ये यहाँ से जो है ये ऑन और ऑफ होगा, यानी ये इसी इंडिकेशन ये है, और यहाँ से इसे ऑन करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए आगे यहाँ पे फिर से पावर सप्लाई को कनेक्ट करके दिखाते हैं। मल्टीमीटर के प्रोब को देखें, और यहाँ पे ट्वेल्व वोल्ट यहाँ पर ये है इसका 12 वोल्ट। देखिए अभी नहीं आउट हुआ। अब इसे कैसे आउट करना है, मल्टीमीटर को देखें और हम लॉजिक टेस्टर को यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट मिल गया। अब इसको हटाते हैं, 12 वोल्ट गायब। तो ये एक वोल्टेज यहाँ पे आउट हुआ। अब इसे हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब ये कंटिन्यू ये आउट हुआ। अब यहाँ पर देखें ये सप्लाई 12 वोल्ट आउट हो रहा है और ये 5 वोल्ट आउट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको दिखा दें, ये इनपुट में जो डीसी सप्लाई है, जहाँ पे 315 वोल्ट 215 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ पर देखिए ये 393 वोल्ट यानी 400 वोल्ट के करीब पहुँच गया। तो इससे ये क्लियर होगा हमारी ये पीएफसी ओके है। अब पीएफसी हमारी ओके होने के बाद